नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। एडुटेडिया 7500 बुक का आज हम लोग 77 नंबर सेट को प्रैक्टिस करेंगे। 77 नंबर सेट। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन सा एक नहीं है। तो ऑप्शन है सुदामा गुफा, कर्ण चौपार, नागार्जुनी या विश्व जोपड़ी। तो इसका आंसर नागार्जुनी इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सुदामा गुफा, कर्ण चौपार, विश्व जोपड़ी। इसके अलावा लोमस ऋषि और चौपार गुफा भी उसमें शामिल था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रत कहलाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ के जो अनुयायी थे इसको निग्रत बोलते थे। वैसे महावीर स्वामी के भी अनुयायी को हम लोग निग्रत बोलते हैं, दोनों याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का लेक, ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है। तो ये संख्या कितनी है? 7 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 7। धौलाधर एवं मंसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। धौलाधर और मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये आता है लघु हिमालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप भी कहा जाता है। तो आइसलैंड द्वीप को हम लोग अग्निद्वीप भी कहते हैं और इसको बोलते हैं लैंड ऑफ फायर एंड आइस। ये ऐसा द्वीप है ना जहाँ पे ज्वालामुखी और ग्लेशियर दोनों है, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंड ऑफ फायर एंड आइस। ऑप्शन नंबर बी। मुंबई हाई में ओएनजीसी द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। तो पहली बार की गई थी 1974 में। ऑप्शन नंबर बी। मुंबई हाई में ओएनजीसी के द्वारा पहली बार तेल उत्पादन की शुरुआत की गई थी 1974 में। किस मिट्टी में कैपिलरी की जो क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो ये बलुई मिट्टी में। ऑप्शन नंबर बी। बलुई मिट्टी में कैपिलरी एक्शन की क्रिया सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होती है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ये हुआ था 1962 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1962 में। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है। तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला सबसे पहला जो समाचार पत्र है वो है द हिंदू। ऑप्शन नंबर ए। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। वन महोत्सव। तो वन महोत्सव की जो शुरुआत किया था वो किए थे के एम मुंशी। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सा है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सा है। तो ये है आइकॉर्निया। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। तो निवेश बाजार से कौन संबंधित नहीं होता है। ये होता है पूंजी देनदारी प्रबंधन। ये निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। कैरी फॉरवर्ड, डिपॉजिटरी या बाई बैंक ये सभी निवेश बाजार से संबंधित है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी परिषद के अध्यक्ष। जीएसटी परिषद कहाँ पे है। ये है 279 के ए आर्टिकल में है। 279 के ए आर्टिकल में है। इसका स्थापना कब हुआ था। 15 सितंबर 2016 को स्थापना हुआ था। और इसके सदस्य कौन कौन सा होता है। इसका सदस्य होता है अध्यक्ष में हो जाएगा वित्त मंत्री और सदस्य हो जाता है केंद्रीय राज्य मंत्री या फिर सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री, ये होते हैं सदस्य। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। यानी कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। तो इसमें जो बिक्री कर है ऑप्शन नंबर ए, ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। तो ये मार्शल ने कहा था। इनका पूरा नाम क्या है। अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो ये होता है आर्टिकल 148। 148 में कै के बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा दी गई थी।
तो ये संविधान संशोधन कौन सा था? ये था 12वां संविधान संशोधन द्वारा जो पुर्तगाली जो निवेश था भारत में, उसको भारत में शामिल करके और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के भी थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी थे। अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये शुरू हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1861। कल भी एक हम लोग अधिनियम पढ़े थे, उसमें क्या था कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को लाया गया था 1892। अभी क्या है 1861 के अधिनियम के द्वारा जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल करने का शुरू किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव करवाया जाता है? तो राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है 243 के थ्रू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? ये एम एन रॉय रखे थे। और एम एन रॉय क्या है? एम एन रॉय फाउंडर है किसके? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, CPI के। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उसकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है? तो ये मिलती है मुद्रा राक्षस में। और इसका लेखक कौन है? विशाख दत्त है। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ? ये हुआ धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर के स्तंभों पर जहांगीर के लेख मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो जैन और हिंदू धर्म दोनों से है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो संगम हुआ था 3। पहला हुआ था दक्षिण मदुरई में, साउथ मदुरई। दूसरा कहाँ हुआ था? ये हुआ था कपाटपुरम में। और तीसरा कहाँ हुआ था? ये हुआ था मदुरई में, जो कि आज का मदुरई है। तो दूसरा पूछ रहा है, ये कपाटपुरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाले सुल्तान कौन था? तो ये सुल्तान था सिकंदर लोधी। और ये पारसी कविताएं लिखता था जिसका शीर्षक क्या था? गुलरुखी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड कर्जन जो है अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारतीय कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। व्यापार संबंधी जो बौद्धिक संपत्ति अधिकार है उसमें निम्न में से कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप और भौगोलिक संकेत। ये तीनों होता है। 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। श्रमिक मानक नहीं होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ विद्रोह है और एक तरफ प्रभावी क्षेत्र है। तो इसमें अगर देखेंगे मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। और कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ? फकीर विद्रोह बंगाल में। और खासी विद्रोह असम में। यानी कि 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 का सी, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन था? ये थी लेडी सदाशिव अय्यर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? तो कोरेंडम का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है Al2O3 और इसी को बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसमें 52% क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पुराने तैल चित्रों के रंगों का
फिर से उभरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, और इसका फार्मूला क्या होता है? H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो फार्मूला होता है H2O2 होता है। तो और इसी के सहयोग से जो पुराने तैल चित्र होता है उसका रंग को उभारने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व जो है धातुएं होती है? तो इसमें एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों में धातुएं सिर्फ होती है, और पी ब्लॉक में क्या होता है? तीनों होता है, धातु, उपधातु और अधातु तीनों होता है। निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है? तो अनिवासी भारतीय जमा और विदेशी पोर्टफोलियो का निवेश, ये दोनों जो होता है अधिक उड़नशील कहा जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। एक लेंस में 2+2 डायोप्टर की शक्ति है एक लेंस में, और लेंस की किस्म और प्रकृति और इसके फोकस लंबाई बताना है। तो +2 डायोप्टर है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल। और D = होता है 1/f मीटर में। तो D है अगर 2.0 = 1/f, तो इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे तो f = हो जाएगा 0.5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दबाव बढ़ने से बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो गलनांक होता है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पैरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो उच्च तापमान को मापने के लिए पैरोमीटर का उपयोग करते हैं। उत्पादक कीमत सूचकांक मापा जाता है। तो उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है? ये मापता है उत्पादित जो वस्तुएं या सेवाएं होती है उससे कीमत का औसत परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं की कीमत के औसत जो परिवर्तन है उसको उत्पादन कीमत सूचकांक मापता है। ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है? तो DNA नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA होता है। ऑप्शन नंबर ए। लाल रक्त कोशिकाएं में औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन का होता है। वेरी सिंपल। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? तो एस्केरिस जो है, एस्केरिस ये एक लिंगी होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एमाइलेज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और लाइपेज क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा वसा का विघटन एंजाइम। इरेप्सिन क्या हो जाएगा? इरेप्सिन हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड की अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, और ट्रिप्सिन हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। यानी कि 3, 2, 4 और 1 एक हो जाएगा 3, 2, 4 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पी। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य शरीर में हेमोग्लोबिन का है? तो हेमोग्लोबिन क्या काम करता है? ये ऑक्सीजन के परिवहन में सहयोग करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ है? ये रोम में है। इटली का राजधानी रोम में है। गोलकुंडा का किला कहाँ है? तेलंगाना में है। गोलकुंडा का किला तेलंगाना। विसुद्विमग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो विसुद्विमग ग्रंथ जो है वो हीनयान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ कौन? महाभारत जय संहिता भी बोला जाता है महाभारत को। इसके आगे हम लोग देखेंगे स्मरणीय तथ्य है कि किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया? तो ये मुर्शिद कुली खान ने अपना राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दिया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आया था? तो ये लाया था मीर कासिम। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा को शुरू किया? ये मुर्शिद कुली खान ने किया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अलीवर्दी खान काल को स्वर्ण युग कहा जाता है भारत का। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में। गिरिया का युद्ध 1740 गिरिया का युद्ध। ब्लैक होल जो ट्रेजेडी हुआ था वो कब हुआ था? 1756 में हुआ था, 20 जून को हुआ था। और यही तत्कालीन कारण बना किसका? प्लासी के युद्ध का। और प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 23 जून 1757। 1756 में हुआ ब्लैक होल ट्रेजेडी, और 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हो गया। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम जो कि बंगाल की तरफ से, सिराजुद्दौला जो कि अवध की तरफ से, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल बादशाह था, इसके बीच में हुआ था 1764 में 22 अक्टूबर के दिन।
उसके बाद हम लोग सिख धर्म के बारे में देखेंगे कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक जी को। और गुरु नानक किस मुग़ल शासक के समकालीन थे? तो ये बाबर और हुमायूं के थे। किसने निःशुल्क भोजनालय जिसको नाम किसको क्या बोलते हैं, लंगर बोलते हैं, इसका शुरुआत किसने किया था? गुरु नानक ने ही किया था। गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किसने किया? गुरु अंगद ने किया था। और अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री यानी जिसका नाम क्या था, बीबी बानी था, को कई गांव दान में दे दिया था? ये कौन थे? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की पुत्री का नाम था बीबी बानी और इसी को अकबर ने कई गाँव को दान में दे दिया था। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहाँ पे एक जलाशय का निर्माण कराया जिसको अमृतसर बोलते हैं? यह है गुरु रामदास। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ जिसका नाम क्या है, आदि ग्रंथ की रचना की? ये अ से आदि ग्रंथ और अ से गुरु अर्जुन देव। किसने अकाल तख्त यानी कि ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया? ये थे गुरु हरगोविंद। और सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ? पटना में हुआ। कब हुआ? 1666 ईस्वी में हुआ। और इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा था। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह लगाने के लिए जोड़ने को कहा था और ये 5 कक्कार बताए थे, केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी थी। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। अमृतसर की संधि हुआ था 15 अप्रैल 1809 में। लाहौर की संधि हुआ था 9 मार्च 1846 में। और भैरववाला की संधि हुआ था 22 दिसंबर 1846 को। इसके बाद प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो हुआ था 1845 से लेकर 46 तक और इसमें लॉर्ड हार्डिंग जो था जो गवर्नर जनरल था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1849 में हुआ था और लॉर्ड डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल था। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे 78 नंबर सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।